हावड़ा में 50 बेड का अस्पताल बना हुआ है, तो उस 50 जैसे कि हावड़ा में 50 बेड का अस्पताल बना हुआ, जबकि यहाँ पर अगर बात किया तो केंद्र में और प्रदेश में भाजपा सरकार यहाँ की कैबिनेट मंत्री भी, लेकिन अभी तक अस्पताल चालू नहीं है, जिसको सांसद जी ने संज्ञान में लिया है। तो क्या लगता है आपको स्टार्ट हो पाएगा? एक बात आपने कहा सरकार दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए ठीक है, अगर सांसद जी ने इस बात का संज्ञान लिया समाधान पार्टी, ये अच्छी बात है, लेकिन प्रश्न तो उनसे पूछिए जो कई सालों से कई दशकों से बैठे हुए हैं और कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये हाल पूरे उत्तर प्रदेश में है। उनके एजेंडे में ना स्कूल है, ना अस्पताल है, ना सड़क है, ना पुल है, ना पुलिया। उनके एजेंडे में तो कुछ और है, तो क्यों अस्पताल के बारे में बात करेंगे? भाई सबसे बड़ी बात है रोजगार दे नहीं पाए, रोजगार पे लगाया जरूर है। आज हर किसान रोजगार पे लगा हुआ है, बेचारा उसका परिवार 24 घंटा ड्यूटी लगा रहा है अपने खेत पर। पिता घर पर है तो माँ खेत पर है, माँ घर पे है तो पिता खेत पर है, माँ बाप घर पे है तो बेटा खेत पर है। जो चूका उसकी फसल गई। जैसा कि सरकारी तरफ से किया गया, जो ब्लॉक प्रमुख चुनाव होंगे तो वो पब्लिकली इलेक्ट होंगे, मतलब जैसे कि पहले क्या था बीडीसी मेंबर बनाते थे, बट उन्होंने ऐसा सिस्टम बना रहे हैं। तो क्या लगता है वो उनकी नीति कहाँ तक सही रहेगी, या फिर क्या? भारतीय जनता पार्टी की किसी भी निर्णय में बहुत जल्दी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वो जो निर्णय लेते हैं पता नहीं कब लेते हैं और कब उससे बैठ हो जाते हैं। नोटबंदी से लेकर किसान बिल तक भारतीय जनता पार्टी का जो भी निर्णय उन निर्णयों से उन्होंने यूटर्न ले लिया है। तो कह तो रहे हैं, लेकिन कितना कर पाएंगे ये उन देखते हैं। जल्दीबाजी में निर्णय ले लेते हैं, सिंदूर बांटने निकले थे वापस हो गए। तो उनके निर्णय भगवान मालिक है, राम भरोसे है, कितना निर्णय उनका सही है। अगर कोई चीज़ व्यवहारिक रूप से संभव हो पाएगी तभी तो हो पाएगी। आप इस समय पीडीए को लेकर जनसभा कर रहे हैं, तो पीडीए का क्या किस तरीके से आप मेंटेन करने का होता है, किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं पीडीए के लिए? पीडीए आपके है क्या? देखिए, पीडीए एक राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा दिया गया वो सत्ता है जो सामान्य रूप से लोगों की डिमांड पर चेंजिंग करता है। समाजवाद विचारधारा हमेशा से शोषित वंचित समाज की बात, गैर बराबरी की बात करती आई, सामाजिक न्याय की बात करती आई, सभी को सार्वजनिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से एक बराबरी से देखना, जाति और वर्ग से ऊपर उठना, पहले से समाजवादी विचारधारा में रहा है। उसी समाजवादी विचारधारा को एक नया नाम दिया जो जल्दी लोगों की जबान पे है। अब वो नाम लोग उसके बारे में रुचि रख रहे हैं, नाम को समझना चाह रहे हैं, और उसका प्रभाव 2024 में आपको था कि बड़ी संख्या में लोग समाजवादी विचारधारा से जुड़ने का काम कर रहे हैं। खासकर जो समाजवादी पार्टी की देख लीजिए बैठे हुए हैं, ये नया जो समाजवादी विचारधारा तैयार हुई है, नई तरीके से जो रिनोवेट होकर खड़ी हुई है, ये जो पीडीए नया शब्द आया है, आदरणीय अखिलेश यादव जी की सोच ने समाजवादी विचारधारा को बहुत मजबूत किया है। और जो सपना माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने देखा था, जो सपना लाडो लोहिया ने देखा था, जयप्रकाश नारायण जी ने देखा था, सुचेता कपलानी जी ने देखा था, जयप्रकाश नारायण जी ने, लोक प्रकाश जी ने देखा था, चंद्रशेखर जी ने देखा था, उस सपने को बल मिलने का काम हुआ। क्या समाजवादी पार्टी इस बार मुस्लिम यादव फैक्टर से उसके ऊपर काम करेगी? नहीं, 24 में आपको दिखाओ लोकसभा का सांसद कौन बना, कितने यादव ने, कितने मुस्लिम, हाथ कंगन को आरसी के और पढ़े लिखे को। 2027 के विधानसभा में क्या लगता है कि 4 सीट में कितनी सीटें आ सकती है, क्या संभावना है? हमसे ज़्यादा सीटें किसी की नहीं आएंगी। समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, और ये बात उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है, मेरी मत मानिए। आप आज पूरे बरेली जिले में घूमिए, किसी प्रजापति से पूछिए, किसी लोग से पूछिए, किसी आप क्या कहते हैं दलेर से पूछिए, किसी सागर से पूछिए, किसी अन्य बिरादरियों से पूछिए, कश्यप से पूछिए, वो बताएंगे कि किस तरह से समाजवादी विचारधारा के साथ जुड़ने का काम कर रहे हैं। जाटो बिरादरी से पूछिए, हमारे यहाँ सीतापुर जिला सबसे बड़ा दलित बिरादरी की, पासी बिरादरी का जिला है, और बड़ी संख्या में पासी समाज के लोग, दलित समाज के लोग समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं। धोबी समाज के लोग, गानू समाज के लोग, बाल्मी समाज के लोग, सागर समाज के लोग, पाल समाज के लोग, सब लोग समाजवादी विचारधारा के साथ खड़े हैं, क्योंकि यही एक पार्टी है जो पिछड़ों के हक की बात कर रही है, इनके 0 फीस के एडमिशन की बात कर रही है, इनके वजीफे की बात कर रही है। यही अंतर है समाजवादी विचारधारा में और भारतीय जनता पार्टी में, कि ये इनके बच्चों के हाथों में लैपटॉप देना चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके परिवार के नौजवानों के हाथों में तलवार और टायर देना चाहते हैं।
जैसा कि सरकारी स्कूलों में जो चल रहा है उसमें बच्चों की संख्या लगातार कम हो रही है और लगभग 27,000 स्कूल जो वो सरकारी बंद होने का कगार था, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना तो जा रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा दलित पिछड़ों को अपेक्षा की गई है, क्यों ना कम हो जाएंगे? आप सोचिए, 0 फीस पे जो दलित परिवार का सागर बिरादरी के बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं, दिवाकर समाज के लोग बैठे हैं, उनसे पूछिए दोगी समाज के, दानुक समाज के लोगों से, वाल्मीकि समाज के लोगों से कि 0 फीस पे उनका एडमिशन हो जाता था। वेटरनरी समाज के डॉक्टर उनसे पूछिए, 0 फीस पे उनका एडमिशन हो जाता था। और 0 फीस पे एडमिशन के कारण जो 40,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख की फीस थी वो सरकार भरती थी। आप किसी सागर समाज के गांव में चले जाइए, क्या कोई परिवार ऐसा है जो महीने का 1.5 लाख, 2 लाख रुपए दे पाएगा? नहीं दे सकता। भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, जो बाबा साहब की लड़ाई थी उसी लड़ाई को धता बता रहे, उसी लड़ाई में, जिस लड़ाई के लिए दिन रात मरते रहे, कहते रहे शिक्षित होना समाज के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, पैरों में चप्पल ना हो लेकिन हाथ में किताब होना जरूरी, जिसकी लड़ाई लड़ते रहे अपने समाज को जगाने के लिए, उसी समाज को दोबारा मजदूरी करने पर 5 किलो गन्ना देते हैं और लाखों रुपए की फीस उनसे छीन लेते हैं। ये काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और ये लोग, अब समाज जाग गया है और इसके खिलाफ पूरी तैयारी के साथ भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए तैयार है। बोला सब्जी को बुलाओ, सागर बुलाओ।